अगर हमें त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं सिद्ध करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एक समकोण त्रिभुज से शुरू करें। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज। तो ये आ गया हमारा एक समकोण त्रिभुज जहाँ पर A और B हमारी लंब भुजाएं हैं, C है हमारा कर्ण और यहाँ पर ये कोण है थीटा। अब जैसे ही हम एक समकोण त्रिभुज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में तो सबसे पहले आता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा हमें यहाँ मिलेगा कि a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर होगा c के वर्ग के। और इस समकोण त्रिभुज में इस कोण थीटा के अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात जानना चाहूँ तो वो हमें मिलेंगे कुछ ऐसे। साइन थीटा होता है समभुजा बटा कर्ण, यानी कि ये होगा b बटा c, तो साइन थीटा है b बटा c। कॉस थीटा होता है आसन्न भुजा बटा कर्ण, यानी ये होगा a बटा c, तो कॉस थीटा है a बटा c। और टैन थीटा होता है समुख भुजा बटा आसन्न भुजा, यानी कि ये होगा b बटा a, तो टैन थीटा है यहाँ पर b बटा a। तो यहाँ पर हमने इस समकोण त्रिभुज के द्वारा यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लिख दिया और इस समकोण त्रिभुज के द्वारा यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुपात भी लिख दिए। चलो देखते हैं क्या इस पाइथागोरस के प्रमेय और इन त्रिकोणमितीय अनुपात को मिलाकर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बनाने की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा है b बटा c और कॉस थीटा है a बटा c। और यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय में हमारे पास यहाँ पर है a का वर्ग धन b का वर्ग। अब यहाँ पर अगर a के वर्ग के नीचे c का वर्ग आ जाए तो ये हो जाएगा a बटा c का पूर्ण वर्ग, और यहाँ पर अगर b के वर्ग के नीचे c का वर्ग आ जाए तो ये हो जाएगा b बटा c का पूर्ण वर्ग। तो इस तरह से यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा हमें मिल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर इस पाइथागोरस के प्रमेय से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर है c के वर्ग के। और अब यहाँ पर इस समीकरण के सभी पद को मैं यहाँ पर c के वर्ग से विभाजित कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पहला पद है इसे मैं c के वर्ग से विभाजित करता हूँ, फिर ये जो दूसरा पद है इसे भी मैं c के वर्ग से विभाजित करता हूँ, और फिर ये जो तीसरा पद है इसे भी मैं c के वर्ग से विभाजित करता हूँ। तो यहाँ पर a का वर्ग बटा c का वर्ग ये होगा a बटा c का पूर्ण वर्ग, और a बटा c तो होता है cos थीटा, यानी कि ये होगा cos थीटा का पूर्ण वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं cos वर्ग थीटा। और आगे है हमारे पास यहाँ पर है धन, ये है b का वर्ग बटा c का वर्ग जो होगा b बटा c का पूर्ण वर्ग, और b बटा c होता है साइन थीटा, तो b बटा c का पूर्ण वर्ग होगा साइन थीटा का पूर्ण वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा। और यहाँ पर ये बराबर होगा c का वर्ग बटा c का वर्ग जो दरअसल होगा 1। तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति की एक सर्वसमीका मिल चुकी है कि cos वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा बराबर होता है 1 के। अब अगर मुझे सर्वसमीका चाहिए tan थीटा में, तो tan थीटा होता है यहाँ पर b बटा a, और यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय में यहाँ पर है हमारे पास b का वर्ग, अगर इसके नीचे बटा यहाँ आ जाए a का वर्ग तो ये हो जाएगा b बटा a का पूर्ण वर्ग, जहाँ पे हम tan थीटा लिख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर हर में हमें चाहिए a का वर्ग। तो चलो एक काम करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से शुरू करते हैं। a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर c का वर्ग, और यहाँ पर हर पद को a के वर्ग से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर इस पहले पद को हम a के वर्ग से विभाजित करेंगे, फिर यहाँ पर इस दूसरे पद को भी हम a के वर्ग से विभाजित करेंगे, और फिर यहाँ पर इस तीसरे पद को भी हम a के वर्ग से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये a का वर्ग बटा a का वर्ग ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। आगे है धन, यहाँ पर है धन b का वर्ग बटा a का वर्ग जो होगा b बटा a का पूर्ण वर्ग, और b बटा a है tan थीटा, तो b बटा a का पूर्ण वर्ग होगा tan थीटा का पूर्ण वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं tan वर्ग थीटा। और ये यहाँ पर बराबर होगा c का वर्ग बटा a का वर्ग, यानी कि c बटा a का पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर c बटा a तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है a बटा c जो c बटा a का व्युत्क्रम है, और हम जानते हैं कि जो cos थीटा है इसका व्युत्क्रम होता है sec थीटा। तो cos थीटा अगर है a बटा c
तो सेक थीटा होता है c बटा a। तो c बटा a का जो पूर्ण वर्ग होगा वो होगा सेक थीटा का पूर्ण वर्ग। तो यहां पर आ जाएगा सेक वर्ग थीटा। तो यहां पर हमें एक और सर्व समीका मिल गई कि 1 धन tan वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा के। अब यहां पर हमने पाइथागोरस के प्रमेय के हर पद को c के वर्ग से विभाजित कर लिया, a के वर्ग से विभाजित कर लिया। तो चलो अब इस पाइथागोरस के समीकरण के हर पद को हम b के वर्ग से विभाजित करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हम पहले पद को b के वर्ग से विभाजित करते हैं, फिर हम यहां पर इस दूसरे पद को भी b के वर्ग से विभाजित करते हैं और फिर हम यहां पर इस तीसरे पद को भी b के वर्ग से विभाजित करते हैं। तो यहां पर हमें मिल रहा है a का वर्ग बटा b का वर्ग जो होगा a बटा b का पूर्ण वर्ग। और यहां पर हमारे पास a बटा b नहीं है, यहां पर हमारे पास है b बटा a जो है tan थीटा। और हम जानते हैं कि tan थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है cot थीटा। तो अगर tan थीटा है b बटा a तो cot थीटा होगा a बटा b। तो यहां पर है हमारे पास a का वर्ग बटा b का वर्ग यानी कि a बटा b का पूर्ण वर्ग, यानी कि ये होगा cot थीटा का पूर्ण वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं cot वर्ग थीटा। आगे हमारे पास यहां पर है धन b का वर्ग बटा b का वर्ग, ये आपस में कट जाएंगे और यहां पर हमें मिलेगा 1। और आगे ये बराबर है c का वर्ग बटा b के वर्ग के, यानी कि c बटा b के पूर्ण वर्ग के। अब यहां पर c बटा b तो हमारे पास नहीं है, यहां पर है b बटा c जो है साइन थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो यानी कि साइन थीटा अगर b बटा c है तो कोसेक थीटा होगा c बटा b। और यहां पर हमारे पास है c का वर्ग बटा b का वर्ग यानी कि c बटा b का पूर्ण वर्ग जो होगा कोसेक थीटा का पूर्ण वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं कोसेक वर्ग थीटा। तो यहां पर हमें एक कॉल त्रिकोणमिति की सर्व समीका मिल चुकी है कि कॉट वर्ग थीटा धन 1 बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा के। तो यहां पर पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा हमने त्रिकोणमिति की सर्व समीकाएं निकाल ली। यहां पर ये जो सर्व समीका है ये है कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा बराबर 1 के। अब सर्व समीका का मतलब होता है कि यहां पर थीटा की जगह कोई भी कोण हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी कोण हो, ये किसी भी कोण के लिए ये सही होगा कि कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा बराबर होगा 1 के। हाँ, ध्यान देने लायक एक बात है कि यहां पर है हमारे पास कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि यहां पर हर में हमारे पास साइन थीटा आने वाला है। और यह है कोसेक थीटा जो होता है 1 बटा साइन थीटा, यानी कि यहां पर भी हमारे पास हर में साइन थीटा आने वाला है। और हम जानते हैं कि हर में शून्य नहीं हो सकता, तो यानी कि यहां पर साइन थीटा शून्य नहीं होना चाहिए वरना हर में शून्य आ जाएगा। तो साइन थीटा शून्य होता है जब कोण हो 0 डिग्री। तो यानी कि ये सर्व समीका 0 डिग्री के लिए सही नहीं है, उसके लिए काम नहीं करेगी। उसके अलावा किसी भी कोण के लिए सर्व समीका बिल्कुल सही है। और ये वाली सर्व समीका को देखें तो यहां पर है टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि हर में यहां पर है कॉस थीटा। और ये है सेक थीटा जो होता है 1 बटा कॉस थीटा, यानी कि यहां पर भी हर में है कॉस थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां पर जो कॉस थीटा है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा शून्य होता है 90 डिग्री कोण के लिए। तो ये सर्व समीका 90 डिग्री कोण के लिए सही नहीं है, उसके लिए काम नहीं करेगी। उसके अलावा किसी भी कोण के लिए ये बिल्कुल सही है। और ये वाली जो सर्व समीका है यहां पर हर में तो कुछ है नहीं, तो ये किसी भी कोण के लिए काम करेगी। अब इन सर्व समीकाओं का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें साइन थीटा का मान दिया गया हो तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, या कॉस थीटा का मान दिया गया हो तो हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये वाली सर्व समीका और ये वाली सर्व समीका का भी उपयोग हम कर सकते हैं।